हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स ऐप पर। आज हम बात करेंगे बहुलक। जो बहुलक निकालने का कंसेप्ट था उसको हम एक 6 मिनट के वीडियो में आपको समझाए थे। आज उसके आगे से थोड़ा रिकॉल करके इसको थोड़ा समझा के आज हम सवाल लगाएंगे बहुलक का। देखो, बहुलक किसे कहते हैं हमने बताया था, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है ना। जो भी प्रेक्षण दिए हैं उसमें से वह मान लेना है जो सबसे अधिक बार आया हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक। इंग्लिश में इसे कहते हैं मोड। यहाँ तक समझ में आया ये चीज़। और जो इतनी बड़ी थ्योरी लिखी है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत होगी हम उसको बता देंगे आपको, ठीक है। प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 3, 8, 7, 9, 5, 5, 6, 1, 5 और 2 भी हैं। इसका बहुलक 5 है। क्यों है 5? क्योंकि इसमें देखो जो 5 है सबसे ज़्यादा बार आया है, 5 सबसे अधिक बार आया है था, 3 बार आया, और सब 3 से कम बार आए हैं, इसलिए इसका बहुलक हमने बताया था जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? जैसे देखो, ये बहुत आसान एग्जाम है, तुरंत बता सकते हो। 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, एक क्लास में क्लास टेस्ट हुआ था, जिसमें 10 में से विद्यार्थियों का प्राप्तांक यानी प्राप्त अंक जो है नीचे दिए गए हैं। तो प्राप्तांक यानी 10 में से 1 पाए हैं, 2 पाए हैं। देखो, 1 कितने लोग पाए हैं? 3 लोग। 2 कितने लोग पाए हैं? 5 लोग। सबसे ज़्यादा कौन लोग, सबसे ज़्यादा नंबर कितने लोग पाए हैं? देखो, लोग हैं, विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ है, और वो पाए कितने हैं? 6। तो विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा आया कौन है? 6, तो बहुलक 6 होगा बस। समझ में आया ना? मतलब विद्यार्थियों की संख्या, मतलब जो ये है जितनी बार आया, 6 कितनी लोगों के पास आया? 23 लोगों के पास, बाकी सब उनसे कम है ना। 23 बार आया क्या है? 6, तो 6 आंसर होगा। है यहाँ तक ना? बस ये समझ में आया तो आगे देखते हैं। बहुलक वर्ग क्या होता है? देखो, वर्गीकृत जब बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर, बारंबारता मतलब जो एफ होता है, एफ बताते हैं ना बारंबारता, उसको देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। उसको देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ हम केवल वह वर्ग या क्लासेस, वर्ग मतलब क्लास, ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम हो। और कैसे? इस वर्ग को हम कहते हैं बहुलक वर्ग। समझ में आया? जो वर्गीकृत ये दिया है उस बारंबारता बंटन में, बारंबारताओं को देखकर, बारंबारता ये होती है को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है डायरेक्ट। इसलिए यहाँ हम केवल वह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता क्या होती है? अधिकतम होती है, ठीक है। इस वर्ग को हम बहुलक वर्ग भी कहते हैं, ठीक। अच्छे से देखते हैं। फिर वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। विद्यार्थियों की संख्या है 2, 9, 14, 20, 22, 8। सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई है? देखो, इसमें विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन सी है? 22। तो उसके जस्ट सामने वाला ये होगा वर्ग। कौन सा वर्ग? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग होगा हमारा ये वाला। देखो, यहाँ वर्ग अंतराल 40 से 50 की बारंबारता क्या है? अधिकतम है, यानी सबसे ज़्यादा कौन आया? 22, जो कि 22 है, अतः बहुलक वर्ग उसके सामने वाला 40 से 50। समझ में आया कि नहीं आया ना? देखो, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालते कहते हैं। किसका? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। देखो, वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक जो होता है वो बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है, उसी बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक लिखो या फिर मोड का एम लिख दो, एम बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे एच। समझ में आया? फिर यहाँ एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। एच क्या है? वर्ग अंतराल की माप है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है, ठीक है ना? और देखो, एक नोट में ये दिए है कि असमान वर्ग मापों वाले वर्गीकृत आंकड़ों का भी बहुलक परिकलित किया जा सकता है। बहुलक माध्य से छोटा, बहुलक जो होता है वो माध्य से छोटा, बराबर या बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये वाला।
विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक। ठीक है, अब हम आते हैं आपके अपने सवाल पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऊपर दिख ही रहा होगा तुमको, दिख रहा है क्वेश्चन कि नहीं दिख रहा? देखो यहाँ, अब देखो, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक। प्राप्तांक कितने हैं, यहाँ लिखो इसे। प्राप्तांक हैं कितने, कौन कौन से? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। एग्जाम्पल करोगे तो एक्सरसाइज अपने आप समझ में आएगी। प्राप्तांक दिखा, विद्यार्थियों की संख्या मतलब होती है वो बारंबारता। कितनी है बारंबारता तुम्हारी? 0 से 10 कितनी बार आया, देख के बोलो। 5 बार। 10 से 20 12 बार। 20 से 30 20 बार। 30 से 40 10 बार। 40 से 50 3 बार। अब यहाँ से पहला चीज़ आती है बहुलक वर्ग। कौन सी चीज़ आती है पहला चीज़? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे बताते हैं पता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, बारंबारता को देखो, जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसका वर्ग देखो, यानी प्राप्तांक, उसमें से वही होगा बहुलक वर्ग। सबसे इसमें देखो, इस लाइन में सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी नंबर है भैया? 20। तो 20 यानी कि ये वाला वर्ग जो होगा हमारा बहुलक वर्ग होगा। और एक बात और बताओ, फार्मूला क्या पढ़े थे? फार्मूला क्या पढ़े थे? बहुलक का फार्मूला क्या है? मोड का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे का गुणे H। सॉरी लिखा नहीं ना, देखो यही तो था फार्मूला बहुलक का। M बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, यही था फार्मूला ना। अब देखो, एक प्राप्तांक हो गया अपने पास 12। अब इसमें से देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 20 ना, तो ये हमारा होगा बहुलक वर्ग। अब देखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L क्या होती है बहुलक वर्ग की? लिख दें? लिख क्या दें, अभी तो बताए थे किताब में ना, दिखा ही था पूरा। L क्या होती है यहाँ लिखो, पास में लिखो थोड़ा फार्मूला ताकि तुमको दिखे। M बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। सब क्या होता है हम डीप में क्वेश्चन में समझा दे रहे हैं। देखो सबसे पहले बहुलक वर्ग पता किए कि नहीं? बहुलक वर्ग अच्छे से पता हो गया ना। अब इसी बहुलक वर्ग में जो पहले होती है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, उसको बोलते हैं निम्न सीमा। जो पहले होता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं, जो बगल में होता है उसकी दूसरी तरफ उसको हम उच्च सीमा बोलते हैं। समझ में आया? तो L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। देखो F1 क्या है? F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 होती है, F1 के जस्ट पहले क्या आता है? 1 के पहले क्या आता है? 0। F1 होता है बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके जस्ट पहले वाली जो होती है वो होती है F0, मतलब कि बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता होती है F0। बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता होती है F2। F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, H पता करना है अभी ना। H क्या होती है पता है? वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप मतलब वर्ग अंतराल जानते हो कि नहीं? जो ये वर्ग है प्राप्तांक में वर्ग अंतराल की माप, हर बार कितने का डिफरेंस चल रहा है? 0 से 10, फिर 10 से 20, कितना जोड़ने पे मतलब बार बार कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10-10 का ना, तो वही जितने का अंतर आ रहा है वही हमारा H होता है। इसे ही कहते हैं वर्ग अंतराल की माप। समझ में आया कि नहीं? आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एकदम अच्छे से सपोर्ट करो। आगे जो कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, ठीक है। देखो बहुलक का फार्मूला क्या होता है? M बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। L कितना है भैया? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 प्लस F1 कितना है? बहुलक वर्ग की बारंबारता
माइनस एफ जीरो बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वर्ग की बारंबारता अपान 2f1 ना, f1 कितना है 20, 2f1 माइनस एफ जीरो ना माइनस f2 बहुलक वर्ग के जस्ट बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता 10 गुणे h कितना है भैया, h कितना है अपने पास 10। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक आया। अब देखो 20 प्लस 20 में से 12 घटाओ 8, 20 दूना 40, देखो सेम चिन्ह है ना, सेम चिन्ह होते हैं, जुड़ जाते हैं, 12 10 22। अब बड़े में से छोटा घटाओ, बड़ी राशि का चिन्ह लगाओ, इसके अकॉर्डिंग माइनस ही लगेगा, 10 हो ही रहा। 20 प्लस 8 बटे 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, गुणा 10 है ये, 2 पंचे 10, 2 9 18, 5 8 40 बटा 9, 20 प्लस 40 बटे 9, 9 से इसको भाग कर दो बगल, 9 चौक 36, 10 में से 6 गया 4, खत्म, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 9 चौक 36, बार 4.4 आया लगभग ना ये, तो 20 4 24.4 और 4 4 आएगा, बार 4 4 आता रहेगा तो 5 लिख देंगे, 24.545 इसका आंसर आया। इसका मतलब क्या है, ये बहुलक है हमारा, बहुलक मोड, यानी कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताना। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और हमारे टारगेट मैथ हब चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। आगे क्वेश्चन और आगे करें, देखते हैं इसमें कितना आता है। देखो इसमें लाए हैं 24.44, जब 4 4 बार बार आने लगता है ना तो उसमें हम जोड़ देते हैं 1, तो हो जाता है 24.45, ठीक है। आया हो तो बताओ, ईमानदारी से बताना अगर समझ में आ गया हो तो, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि निम्नलिखित श्रृंखला, जो श्रृंखला दी गई है उसका बहुलक अपने को पता है कितना है 54 है, तब f का मान, ये दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है, मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है पेपर में है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझाते हैं आपको। क्वेश्चन से तो अपने को ज़्यादा मतलब है नहीं, सॉरी क्वेश्चन से मतलब है आंसर से, आंसर तो हम खुद ही बताएंगे। देखो निम्नलिखित, यदि निम्नलिखित श्रृंखला का बहुलक, अपने को बहुलक पता है कितना है 54, बहुलक तो पता है तुमको 54 है, 54 है, तब हमको बताना है f का मान। वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल देख रहे हो ना, वर्ग अंतराल उतार लो, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90, ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। उसके बाद बारंबारता f को कहते हैं, 0 से 15 3 5, ये है हमारा f, इसी का मान बताना है 16 12 7। अब ये कहो कि ये कहाँ से उतारे हो, देखो भैया वर्ग अंतराल है 0 से 15, बस ये इस तरह लिखे हैं, हम इस तरह उतार रहे हैं, है ना। तो इसको 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, फिर 45 से 60, फिर 60 से 75, फिर 75 से 90, बारंबारता 0 से 15 कितनी बार है 3 बार, तो ये कितनी बार है 3 बार, 15 से 30 5 बार, 15 से 30 5 बार, ऐसे ऐसे लिखे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब इसमें हमें क्या पता करना होता है, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग पता करना होता है ना। अच्छा बताओ बहुलक वर्ग कैसे पता करो, इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया है सबसे ज़्यादा बार, ये 16 दिख रहा है, तो ये होगा हमारा बहुलक वर्ग, ये होगा हमारा बहुलक वर्ग। समझ में आया कि नहीं। देखो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं, जिसमें दिया गया बहुलक स्थित है, तब बहुलक का मान सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक दिया है, अब देखो पता क्या करना है हमको, सबसे ज़्यादा यही है पा रहा है ना, हमको बहुलक पता है, बहुलक पता है m बराबर l प्लस फार्मूला, पहले जितनी बार सवाल लगाना उतनी बार फार्मूला लिखना, रीज़न आने लगेगा आपको। l प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। l क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा,
एच क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। हर बार कितने का अंतर आ रहा है? 15 का, तो एच हो गया 15। F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 होती है जस्ट उसके पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होती है? जस्ट उसके बाद के वर्ग की बारंबारता। बस आ गया। M पता है अपने सबको, है ना। L पता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 है 16। F0 बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वर्ग की बारंबारता केवल F, है ना, बटे 2। F1 कितना है अपने पास? 16 बहुलक वर्ग की बारंबारता, माइनस F0 बहुलक वर्ग के जस्ट पहले की बारंबारता यानी F, माइनस F2 मतलब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 12 गुणे H। H मतलब कितना है? H 15 है। बार बार अंतराल कितने का मिल रहा है? 15 का। तो अब देखो 54 बराबर 45 प्लस 16 माइनस F बटे 16 दूना 32 माइनस 12 पहले ले, F माइनस 12 गुणे 15, ठीक है ना। अब इसको इधर ले आओ, माइनस कर लो। 54 माइनस 45 बराबर 16 माइनस F बटे 32 में घटाओ 12, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस F। ये अभी क्या होगा? किससे गुणा होगा? 15 से अभी गुणा हो रहा है ना। 14 में से 5 गया 9, 4 में से 4 गया ख़त्म, ये हो गया 9। इधर गुणा हो रहा है 15, इधर हो जाएगा भाग, इधर हो जाएगा भाग, तो बराबर 16 माइनस F बटे 20 माइनस F। तो क्या करते हैं हम? 3 त्रिका ना, 3 पचे 15, अब तिरछा कर देते हैं गुणा। 3 20 3 60 माइनस 3 F बराबर 16 पंचे कुछ 16 पंचे 80 माइनस कितने है? 5 F, ठीक है। F को एक तरफ करो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। 5 F माइनस 3 F बराबर 80, इधर प्लस 60 उधर जाएगा माइनस 60, 5 में से 3 गया 2 F बराबर 80 में से 60 गया 20, तो 2 दहम 20। F का मान कितना आया? 10, यानी बारंबारता हमारी कितनी आई? 10। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 10। यहाँ पे मतलब F0 मतलब बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वर्ग की बारंबारता कितना है? 10। यहाँ 10 भरा जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और हमारे टारगेट मैथ हब चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। ये देखो वेट 1 10 कैसे आया? समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कहो कि समझ में नहीं आया लेकिन लगा दिए, समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। फिर आपको देखो क्वेश्चन देखो 14.2 क्या कह रहे हैं? ये दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। ये तो निकाल लोगे तुम आराम से, अगर 2 लेक्चर हमारा देख लिए हो बहुलक का तो गारंटी है आप निकाल लोगे। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक, ये भी निकाल लोगे। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक निकाल लोगे आराम से। निम्न सारणी एक अस्पताल में 1 वर्ष के दौरान किसी निश्चित बीमारी से भर्ती होने वाले मरीजों से संबंधित आयु की बारंबारता को दिखाती है। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक निकाल लोगे आप लोग। इसमें से सभी सवाल करना, जो भी नहीं आएगा कमेंट कर देना कि भैया ये वाला नहीं है, नंबर लिख देना कि ये वाला नहीं आया, तुरंत हम बताएंगे आपको, ठीक है। इतने पैकेट में चाय का वजन है, इतने तालिका द्वारा दिखाया गया है। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक वजन, यानी केवल बहुलक ही ज्ञात करना है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। देखो ये क्वेश्चन अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन करके आए, 6वां क्वेश्चन। देखो ये 10 से 20 इतने का यक्स दिया है, बस मतलब यहाँ यक्स दे दिया है हमको, वहाँ पे एफ था, एकदम सेम। देखो बहुलक पता है अपने सबको, तो एक्स आ जाएगा कि नहीं? एकदम सेम एग्जाम्पल की तरह। नहीं आएगा तो कमेंट करना, लेकिन कोशिश करना एक बार लगाने के लिए। बाकी ये सब ये तो एकदम वही दे दिया है एफ, बस ये अंतराल बदल गया है। बहुलक दिया है, एफ निकालना है, फार्मूला लगा के लगाओगे तो आ जाएगा आसानी से, ठीक है। इतना अच्छे से कर लो। फिर इसमें बहुलक 200 इकाई है तो लुप्त एक्स ज्ञात करना, ये भी आ जाएगा। ये दुनिया भर की टिटिम्मा जो लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है केवल अपने सवाल से, कंसेप्ट से, जो आपको जो थ्योरी आप पढ़े वो लगाना है। आपको दुनियादारी से नहीं मतलब कि अबे ये तो टेलीफोन है, निर्देशिका में से कुछ नाम चुने गए हैं, उनमें स्थित अंग्रेजी भाषा, रे क्या क्या आ गया, इससे आपको मतलब ही नहीं। आपको केवल अपने सवाल से मतलब है, समझ रहे हो ना। हाँ तो बस अंतर पता चल गया, सब सवाल लगा दो आराम आराम। ये भी बहुलक 8 है तो एक्स का मान निकल जाएगा आराम से इसका। इसमें बहुलक ही ज्ञात करना है।
इसमें बारंबारता सब कुछ दिया है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है, आराम से आ जाएगा। इसमें 2 लोगों को पूछा है, ये वाला कहो तो बता दें 12वां सवाल लास्ट वाला, समझ में आया। 12वां बता रहे हैं, इसके बाद आज माध्यक पढ़ेंगे। देखो ये वाला, ये थोड़ा मस्त सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक पेपर में ज़रूर आते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। हम समझा रहे हैं यार, इस तरफ बन नहीं रहा है, ठीक है, डायरेक्ट लगा रहे हैं। देख के बता रहे हैं, तुमको देख तो लिए ही होगे, नहीं तो उतार लेना तो समझना इधर, ठीक है। देखो अंक है अपने पास 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90, ये अपने पास अंक हैं। इसकी बारंबारता जो है यानी विद्यार्थियों की संख्या 5, 12, 28 यक्स 35 वाई, ठीक है। अपने को बाहुलक दिया है, अपने को क्या दिया है, बहुलक दिया है 63। बहुलक कितना दिया है अपने सबको, 63 दिया है बहुलक। कह रहे हैं बहुलक दे दिया गया है 63, बहुलक दिया है 63। सबसे ज़्यादा कौन आया है बताओ, 35 दिख रहा है। बहुलक वर्ग होगा अपना 60 से 75 वाला, बहुलक वर्ग होगा अपना 60 से 75 वाला। क्यों होगा बहुलक वर्ग, समझ में आया ऐसा कि नहीं। क्यों बहुलक वर्ग ये होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो ये होता है F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 होता है जस्ट बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वर्ग की बारंबारता। F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ये पता चल गया। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H होती है वर्ग अंतराल की माप, कितना है, हर बार 15 का डिफरेंस आ रहा है तो H हो गया 15, बस समझ में आया ना। अब फार्मूला, और देखो इसमें से अपने सबको मोड यानी बहुलक दे दिया है 63, तो बहुलक बराबर, देखो ध्यान से देखना, अब सवाल लगाने चल रहे हैं। बहुलक बराबर L मतलब निम्न सीमा, एक बार लिख लेते हैं L प्लस यानी बहुलक M बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, है ना। तो बहुलक बराबर L, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है भैया 60, प्लस F1 कितनी है 35, माइनस F0 कितना है, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता x, अपान 2F1 मतलब 35, माइनस F0 मतलब x, माइनस F2 मतलब y, गुणे h कितना है अपना हर बार 15, अंतर 15 का आ रहा है बार बार ना 15, एक प्लस में है इसलिए उधर माइनस करो। 63 माइनस 60 बराबर 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स अपान 35 दूना 70 माइनस एक्स माइनस वाई। 15 गुणा होता है, इधर पे ये भाग, जो उधर गुणा होता है इधर आता है तो भाग हो जाता है, या फिर इधर भाग हो रहा है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा 63 में 60 घटाओगे तो 3/15, ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स अपान 70 माइनस एक्स माइनस वाई। और हाँ एक चीज़ और ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है, अभी मैं आपको बताया नहीं, सुन लो देख लो, क्वेश्चन ध्यान से देखना। जो कक्षा टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा 90 में से प्राप्त अंक इस प्रकार हैं, यदि आंकड़े का बहुलक कितना है 63 तथा बारंबारताओं का जो योग है 125 है, ध्यान दिए, जो बारंबारताओं का योग है वो कितना है 125, मतलब बारंबारताओं का योग अपने सबको दिया है। बारंबारताओं का योग निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 समीकरण आएगी। देखो अभी समझ में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तिरछा गुणा करो ये 70 वही उतर जाएगा, 70 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 50 25 के 5 यहाँ से 2 15 2 17, 175 माइनस 5 एक्स, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखो 70 इसको इधर ले माइनस 175 बराबर उधर माइनस का 5x, इधर जाएगा तो प्लस x, वाई इधर जाएगा तो प्लस का y, ठीक है ना। अब देखो 175 में 70 को घटा दो 105 है ना, लेकिन बड़ा है ये तो माइनस का 105 बराबर माइनस 4 माइनस प्लस तो माइनस का 4x घट जाएगा प्लस का y, ठीक। यहाँ तक है, ये हो गया अपना समीकरण 1।
अब तुमको एक इसी क्वेश्चन में दिया था कि बारंबारताओं का जो योग है वो कितना है, 125 ना। तो 5 + 12 = 5 + 12 + 28 + x + 35 + y, वो कितना है, 125 है। कुल बारंबारताओं का योग कितना है, 125। सबको जोड़ो, 5 देखो 8 2 10 5 15 5 20 2 3 2 5 2 7 1 8, 80 है। कितना आया, 80। प्लस में x + y = 125, तो x + y = 125 - 80, तो x + y बराबर हो गया 15, 5 हो गया, 12 में से 8 गया 7, सॉरी 12 में से 8 गया 4, तो x + y आ रहा है अपने पास 45। अच्छा, अगर x + y 45 आ रहा है तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 45 - x। यहाँ से y निकालोगे तो 45 - x, इस y इसको मान लो y बराबर निकालोगे तो 45 - x आएगा ना। इसको माने समीकरण 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, यहाँ से अगर y निकालोगे तो 45, उधर प्लस में x है, इधर आएगा -x, तो 45 - x होगा कि नहीं। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर y की जगह पे रख दो 45 - x, तो -105 बराबर -4x प्लस इसकी जगह पे रख दो 45 - x, रख दिए, तो -105, उधर +45 इधर -45 बराबर, ठीक है, बराबर कितना x, -5x, 5 5 सेम चिन्ह तो जुड़ेगा, 5 5 10 के 0 ले 1 4 1 5, और ये 150 हो गया ना। अब देखो 105 में 45 जोड़ोगे 150 ही होगा, और इधर -5 है, माइनस माइनस दोनों तरफ खत्म, 5 6 1 15 0, x का मान आया कितना, 30। अगर x 30 आया तो y कितना आ जाएगा, 45 - 30, तो यानी कितना आ गया भाई, 15, y 15 x 30, y 15 x 30। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो अभी तुम, ठीक है ना। बहुलक आज कंप्लीट हो गया, अब लगाना है तुम लोगों को क्वेश्चन बस, ठीक है ना। ये बहुलक का लास्ट लेक्चर था। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे माध्यक, या माध्यक की बात करेंगे। माध्यक के बाद कंप्लीट हो जाएगा बहुलक चैप्टर आपका आसानी से, ठीक है ना। और अगर हाँ एक चीज़ और बता देते हैं, यही बता दे रहे हैं इसी वीडियो में, देख लो जगह है जो बहुत काम आता है बोर्ड एग्जाम में, इतना कि हम बता नहीं सकते आपको कितना काम आता है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ये चीज़ जो बताना, अगर नहीं बताएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये चीज़ बता दे रहे हैं तुमको। जो बहुलक होता है, बहुलक वो होता है 3 माध्यक - 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य। इसमें का हर साल एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है। जो बहुलक होता है वो 3 माध्यक - 2 माध्य के बराबर होता है। इस तीनों में 2 चीज़ दे दिया जाएगा, तीसरी चीज़ पूछी जाएगी हमेशा, समझ रहे हो ना। इसको रटे रहना, ठीक है ना। यही याद कर लो, सब निकल जाएगा, चाहे जो दे दिएगा, गुणा भाग करके निकाल लोगे तुम आराम से। ये आपको एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में माध्यक चैप्टर के बारे में बात करेंगे, मतलब है इसी का, लेकिन माध्यक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाकी इस चैप्टर के लिए इस बहुलक आज कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। बाकी समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है। इसीलिए पढ़ा रहे हैं तुमको, अभी तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हमारा कुछ पावर है नहीं, ठीक है। हाँ, इसी में थोड़ा पढ़ाई में टाइम भी निकल जाता है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और हमारे टारगेट मैथ्स हब चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है, आगे बढ़ाओ।